आदाब। उर्दू की इस क्लास में आज हम जानेंगे 7वीं की उर्दू के निसाब में शामिल एक मुजाहिद आज़ादी जिनका नाम शहीद अशफ़ाक़ुल्लाह खां है। क्या नाम था उनका? शहीद अशफ़ाक़ुल्लाह खां। जी, शहीद अशफ़ाक़ुल्लाह खां से मुताल्लिक़ ये उनके तफसीली जो ज़िंदगी के कुछ अहवाल रहे उनके ये आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहले एक एक करके हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद कुछ सवाल और जवाब की तरफ भी बढ़ेंगे। पहला है मुजाहिद आज़ादी शहीद अशफ़ाक़ुल्लाह खां इनका नाम था और बचपन पे इनकी माँ या इनके अहले खाना वाले घर वाले किस नाम से पुकारते थे? अच्छू के नाम से। आपको मालूम है कि अच्छू क्यों पुकारा जाता था? अच्छू इसलिए बुलाया जाता था चूँकि अपने 3 भाई और 4 भाई इनको लेके ना 4 भाई और 1 बहनों में ये सबसे छोटे थे और उतने ही ज़्यादा हसीन और प्यारे भी थे। इसी वजह से घर और आसपास के अहबाब लोग इनको अच्छू के नाम से पुकारा करते थे। इसके अलावा इनकी पैदाइश 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में हुई? शाहजहाँपुर में इनकी पैदाइश हुई और इनके वालिद का नाम जनाब शफ़ीक़ुल्लाह खां था और माँ का नाम वालिदा का नाम मज़हरुन्निसा था। इनके कितने भाई थे? 3 भाई थे और इनको लेके 4 भाइयों के नाम जो दिए गए हैं मोहम्मद शफ़ीउल्लाह खां, मोहम्मद रियासतुल्लाह खां और मोहम्मद शहनशाह खां और इनका जो नाम था वो शहीद अशफ़ाक़ुल्लाह खां। यानी इस तरीके से वालिद मोहतरम यानी जनाब शफ़ीक़ुल्लाह के कितने बेटे? 4 बेटे और उनकी 1 बेटी यानी शहीद अशफ़ाक़ुल्लाह खां की 1 बहन थी जिनका नाम क्या था? परिवश बानो था। परिवश बानो। अब इनकी शहादत, चूँकि जितने भी हिंदुस्तान में जितने भी मुजाहिद आज़ादी हुए, मुजाहिदीन आज़ाद कराने वाले जो रहनुमा गुज़रे हैं या स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं जो रहे, उन सब में कुछ नाम ऐसे थे जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्हीं नामों में से एक थे कौन? शहीद अशफ़ाक़ुल्लाह। इनकी शहादत 19 दिसंबर 1927 को फैज़ाबाद के जेल में हुई। इनको चूँकि उस वक्त इनको कैद कर लिया गया था, अब क्यों कैद किया गया था उसके मुताल्लिक भी हम लोग जानेंगे। दरअसल हुआ ये था कि जिस वक्त हिंदुस्तान में कई जगहों पे जंगे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हो रहे थे, बहुत सारे इनकलाब बर्पा हो रहे थे, उस वक़्त अंग्रेज़ भी जुल्म सितम किया करते थे। जो क्रांतिकारी थे, जो मुजाहिद थे, उनको जब पकड़ लिया जाता था उन पे भी ज़हनी तनाव, उनको बहुत सारी तकलीफ़ें दी जाती थी, उनको कैद कर लिया जाता था। कैद के बाद उनको लंबे तकलीफ़ों से, यातनाओं से गुज़रना पड़ता था। बाद में क्या मिलता था? फांसी। क्या दी जाती थी? आखिरकार उनको एक न एक दिन फांसी के सूली पे चढ़ा दिया जाता था। तो ये उनकी कड़ी रही और उनकी शहादत 19 दिसंबर 1927 को फैज़ाबाद के जेल में हुआ। और ये क्यों हुआ उस कड़ी में जाने कि 19 अगस्त 1925 को उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। उनकी गिरफ्तारी होती है, उनके साथ में और लोग भी थे मुजाहिदीन आज़ादी जिनको कह सकते हैं मुजाहिदीन, जिनमें से एक राम प्रसाद बिस्मिल का भी नाम आता है। तो ये बड़े उनके साथ में बड़े संघर्षशील रहे, बड़े बहुत सारे मुजाहिरों में उन्होंने साथ दिया था उनका। तो 19 अगस्त 1925 को दरअसल ऐसा हुआ कि इससे 4-5 रोज़ कबल नहीं, 1 मिनट, 1925 19 अगस्त को, हाँ 19 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी हो जाती है काकोरी कांड के मुतालिक। काकोरी कांड आप जानते हैं? काकोरी कांड हुआ था दरअसल जब अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने के लिए किसी भी मुजाहिदीन के लिए, मान लीजिए कोई अगर किसी से संबंधित या किसी से विरोध करता है, लड़ाई लड़ता है, तो उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए। और सबसे बड़ी परेशानी थी कि जब कई जगहों पे छापा पड़ने लगे, गिरफ्तारियां शुरू होने लगी, तो जो उस समय के क्रांतिकारी थे, जो इनकलाबी लोग थे, वो भागते फिरते थे। चूँकि गिरफ्तारियां हो रही थी, जो पता चलता अंग्रेज़ों को कि फ़लाँ जगह पे अगर किसी ने किसी को पनाह दी है तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसके साथ में उसको भी तकलीफ़ दी जाती थी, उसको भी गिरफ्तार करके तरह तरह की अज़ियतें दी जाती थी।
लिहाजा परेशानी इस बात की थी कि लोग छिपे छिपे रहते थे, लोग भागते रहते थे। तो 19 अगस्त को इनकी गिरफ्तारी हो जाती है काकोरी कांड के लिए। चूँकि जब पैसे का अभाव हो गया, पैसे की किल्लत होने लगी, तो एक ट्रेन को लूटने का लोगों ने मंसूबा बनाया। ठीक है, पूरा ढांचा बनाया गया जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद अशफाकुल्लाह खां और लोग शामिल थे, और उस ट्रेन को लूट लिया जाता है। जिस जगह पे ये वाक़या हुआ था उस जगह का नाम क्या था? काकोरी। इसीलिए उसको काकोरी केस या काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। और ये 19 अगस्त 1925 को जब इनकी गिरफ्तारी होती है और फांसी दी जाती है 19 दिसंबर को, तो 19 दिसंबर यानी फांसी के महज 4 दिन पहले उन्होंने अपनी माँ को एक ख़त लिखा था। क्या लिखा था? ख़त लिखा था। उस ख़त का मौजू आपको पहले पढ़ के एक बार सुना देते हैं। ठीक है, अज जिंदान फैज़ाबाद, चूँकि ये ख़त कहाँ से लिखा गया? फैज़ाबाद जेल से। तो फांसी की कोठरी अपनी वो कड़ी में लिखते हैं ख़त में कि 15 दिसंबर 1927 यानी उनकी शहादत के कितने दिन पहले? 4 दिन पहले वो ख़त लिखते हैं। बूढ़ी और दुखियारी माँ की खिदमत में इस मरने वाले बेटे का सलाम पहुँचे। मेरी प्यारी माँ, मैं बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ मौत को लब्बैक कह रहा हूँ। मुझे शक है कि आप घबरा न जाएं और ये न कहे उठें कि जिसकी जवान औलाद मर जाए वह कैसे सब्र कर ले। माँ, बचपन के प्यार बारे में आप ही ने बताया कि जो भी आपसे आपके खूबसूरत बच्चे की तारीफ़ करता, यानी जब माँ से कोई पूछता कि ये बताइए कि आपका बेटा जो है अच्छू, जिसको आप अच्छू बोला करती हैं, वो इतना खूबसूरत है, उसके बाद आप उसको इस नाम से पुकारती हैं, तो वो कहा करती, क्या कहती थी? तो आप एक ही जवाब देती थी कि खुदा ने दिया है उसी की अमानत है और मैं तो अमानतदार हूँ। अमानत रखने वाले को ये इख्तियार है कि वह जब चाहे अपनी अमानत ले ले या वापस मांग ले। यानी मान लीजिए किसी ने आपके यहाँ आपको एक अमीन समझ के, एक सच्चा इंसान समझ के कोई अपनी माल, अपनी गनीमत आपके यहाँ रकम कर दी जाए, रख दे, और वो जब आपसे मांगने आए तो आपका हक क्या बनता है? लौटा दे उसका। इसी को कहा जाता है अमीन। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पास औलाद है, एक नेक सालह औलाद पैदा की गई है, तो ये तो खुदा की देन है, उन्हीं की अमानत है, और जब वो चाहें उनकी अमानत वापस जा सकती है। तो उसी का हवाला उस ख़त में शहीद अशफाकुल्लाह ने दिया हुआ है और उसके बारे में दर्शाते हैं, बताते हैं। मेरी प्यारी माँ, मेरी ख़ताएँ माफ़ करना, खुदा आपको सब्र अता फ़रमाए। आपका शहीद होने वाला बेटा अच्छू। ये ख़त शहादत के महज 4 रोज़ पहले उन्होंने लिखा था और 19 दिसंबर 1927 को फैज़ाबाद के जेल में उनको फांसी दे दी जाती है। इस तरीके से आपने इस कड़ी में जाना मुजाहिदे आज़ादी शहीद अशफाकुल्लाह खां के मुतालिक। अब इनके जो सवाल जवाब है, जो इस किताब आपकी 7वीं की उर्दू में निसाब में शामिल हैं, उसको अगली कड़ी में जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।